पिछले 2009 से सांसद हैं, अब 2024 है, आपका काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा है, तो इस बार कैसा रहने वाला है आपका? इस बार भी नेता नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एनडीए बना है, तो दिल्ली में भी सरकार है, बिहार में भी सरकार है, तो और विकास तो अब तेज होगा, तो निश्चित रूप से मार्जिन भी बढ़ेगा। देखिए, सीट तो घटेगा नहीं, इस बार 40 में 40 मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा है नीतीश कुमार जी पर और नरेंद्र मोदी जी पर कि इस बार 40 का 40 बिहार में मिलेगा सीट। परिवारवाद को लेकर राजनीति छिड़ी हुई है। हमारा परिवार यहाँ पे भी हमने पोस्टर देखा, बैनर देखा, लेकिन ये मामला बिहार का था, लेकिन भाजपा ने इसे देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया। भाजपा नहीं बल्कि पूरा देश की जनता चाहती है कि परिवारवाद न हो। हमारे के यहाँ तो एक से एक बड़ा बड़ा काम हुआ है। ग्लास ब्रिज बना है जो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, राजगीर में। जू सफारी बना है, एक से एक काम है। हमारे नेता का व्यू बड़ा है कि नालंदा नहीं, पूरा बिहार को विकास करने के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। अब तो हर क्षेत्र में विकास करने का जो तरीका है नीतीश कुमार का, जिला बाई, कि हर जिला में अब मेडिकल कॉलेज होगा, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, आईटीआई होगा। अरे तो नीतीश कुमार के चलते डिप्टी सीएम बन गए, और डिप्टी सीएम बन गए हैं तो कहते हैं कि हम नौकरी दिए हैं। अब तो उनको सोचना चाहिए कि कैबिनेट का डिसीजन मुख्यमंत्री करते हैं, और बिना मुख्यमंत्री का रोजगार और ये नौकरी कहाँ से मिलेगा। तेजस्वी जी का क्या सोच था, लालू जी का क्या सोच है, आज भी तो वही सोच पर वो चल रहे हैं। जब मंच पर जाते हैं तो अपने बेटा को और पत्नी को और बच्ची को आगे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, पूरे देश में मोदी के चेहरा को कोई काट नहीं सकता है, और ना वो कोई देश का प्रधानमंत्री का चेहरा है विपक्ष में। तो 400 पार क्या, हमको तो लगता है और बढ़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम सदंजर, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 है। भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और लोकतंत्र में सबसे बड़ा त्यौहार 2024 लोकसभा चुनाव तैयारी होनी शुरू हो चुकी है। सारी पार्टी अपनी ओर से तैयारी कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू कोटे से सांसद है और सबसे चर्चित जिला नालंदा से सांसद हैं, इसलिए चर्चित क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वो गृह जिला है। आप पिछले 2009 से सांसद हैं, अब 2024 है, आपका काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा है, तो इस बार कैसा रहने वाला है आपका? देखिए, इस बार भी ठीक रहेगा। इस बार भी नेता नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एनडीए बना है, तो दिल्ली में भी सरकार है, बिहार में भी सरकार है, तो और विकास तो अब तेज होगा, तो निश्चित रूप से मार्जिन भी बढ़ेगा। पिछले बार बिहार से 2019 की बात करें तो 40 में से 39 सीट बिहार से एनडीए की झोली में गई थी। तो इस बार जो क्या एक किशनगंज सीट हार चुके थे आप लोग, क्या इस बार वो कैसा रहेगा? देखिए, सीट तो घटेगा नहीं, इस बार 40 में 40 मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा है नीतीश कुमार जी पर और नरेंद्र मोदी जी पर कि इस बार 40 का 40 बिहार में मिलेगा सीट। परिवारवाद को लेकर राजनीति छिड़ी हुई है। हमारा परिवार यहाँ पे भी हमने पोस्टर देखा, बैनर देखा, लेकिन ये मामला बिहार का था, लेकिन भाजपा ने इसे देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया है। देखिए, पूरे देश में कहीं न कहीं अन्य राज्यों में भी इस तरीके से हो रहा है, तो भाजपा नहीं बल्कि पूरा देश की जनता चाहती है कि परिवारवाद न हो। अब यहाँ के देखिए, हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी जिस तरीके से स्टेज पर दोनों बेटे को आगे कर रहे हैं, बेटी को आगे कर रहे हैं, तो इससे लगता है जनता को भी मन में घिरना होता है। ऐसा थोड़े है कि अब कोई दूसरा यादव आएगा ही नहीं। अब इस तरीके से जब करेंगे तो स्वाभाविक चीज़ है कि जनता में गुस्सा होगा और उसका लाभ एनडीए को मिलेगा। आपका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, हमारे दर्शकों को बताइए, और ऐसा कुछ रह गया जो कि आप नहीं कर पाए, अगले चुनाव में करेंगे? देखिए, हमारा जिला नालंदा माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। उनका ही प्रयास इतना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। हम लोग को जो फंड मिलता है वो तो 5 करोड़ मिलता है, उससे क्या बड़ा काम हो सकता है। हमारे के यहाँ तो एक से एक बड़ा बड़ा काम हुआ है। ग्लास ब्रिज बना है जो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, राजगीर में। जू सफारी बना है, एक से एक काम। गंगा जल
नालंदा पहुंच गया, नवादा पहुंच गया, गया पहुंच गया, कभी सोचते हैं कोई? तो इस तरीके से नीतीश कुमार जी का जो काम करने का तरीका है, हम छोटा काम गिनवाना नहीं चाहते हैं। हमारे नेता का व्यू बड़ा है कि नालंदा नहीं, पूरा बिहार को विकास करने के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कोई काम जो आपसे छूट गया हो? ऐसा तो काम है ना, जैसे हमारे के यहाँ एयरपोर्ट नहीं है, जी। जबकि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। बाहर से आने वाले पर्यटक काफ़ी हैं वहाँ, बौद्धिस्ट लोग, जैनी लोग और दुनिया भर के लोग बाहर से आते हैं विदेश से घूमने के लिए राजगीर। तो वहाँ पर एयरपोर्ट होना चाहिए और हमारा डिमांड लगातार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास हुआ है, सर्वे भी हुआ है 2-3 जगहों पर, लेकिन अभी हुआ नहीं है। हम लोग का प्रयास होगा कि अगले बार एयरपोर्ट जरूर बनाएं। कौशलेंद्र जी, एक आरोप ये है आप लोगों के ऊपर, आप नालंदा से सांसद हैं, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। आरोप ये है कि बिहार में अगर कोई जिला विकास किया है तो वो नालंदा, क्या ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो आरोप नहीं लगाना चाहिए। कौन ऐसा जिला है जहाँ विकास नहीं हुआ है? अब तो हर क्षेत्र में विकास करने का जो तरीका है नीतीश कुमार का, जिला बाई, कि हर जिला में अब मेडिकल कॉलेज होगा, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, आईटीआई होगा, ओवरसेरी कॉलेज होगा। तो उनका खुद सोच है, नर्सिंग कॉलेज होगा, बीएड कॉलेज होगा। तो अब हर जिले में ही खुल रहा है। अब तो जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, सब जगह मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। और तो दिल्ली में भी सरकार बन गई है हम लोग का, और डबल इंजन की सरकार है। इसीलिए हमें मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है वो निश्चित रूप से सफल होगा। और पूरे बिहार को जिस तरीके से आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया, एक क्षेत्र में नहीं। अभी मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे दूसरे प्रदेश में हम जाते हैं तो 60 से जिनका उम्र ज़्यादा है तो बीपीएल में जो रहते हैं उनको मिलता है पेंशन, लेकिन बिहार में छोटा हो बड़ा हो, जिनका उम्र 60 साल हो गया, सबको 400 रुपया पेंशन मिलता है। ऐसे दूसरे राज्य में नहीं। कई ऐसी योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने चलाया है जो बिहार में हो रहा है, जैसे नल जल योजना। देखिए, बिहार में पहले 98% नल का पानी मिल रहा है। अब इसको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने भी लॉन्च किया है, हर स्टेट में अब हो रहा है। तो अच्छा काम नीतीश कुमार जी किए हैं। यही कारण है कि बिहार में विकास हुआ है, और विकास ही नहीं तो रोजगार भी मिल रहा है और नौकरी भी मिल रहा है। दूसरे राज्यों में चले जाइए, आपको इस तरीके से नौकरी की वैकेंसी नहीं है। जो दूसरे प्रदेश से आके बच्चे और बच्चियां यहाँ रिजल्ट ले रही है, नौकरी ले रही है, वो लोग खुद बोल रहे हैं कि हमारे राज्य में इस तरीके से नहीं हो रहा है। रोजगार की बात हुई है, अभी वर्तमान में युवा चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव है। 17 महीने बनाम 17 साल कहते हैं कि हमने नौकरी दिया, हम मुहर लगा हुआ है कि नौकरी लेने का सर, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे। कहीं तेजस्वी यादव से चुनौती तो नहीं आप लोगों को? नहीं, उनसे चुनौती नहीं रहेगा, लेकिन वो बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, उनके पास कुछ है नहीं। अरे तो नीतीश कुमार के चलते डिप्टी सीएम बन गए, और डिप्टी सीएम बन गए हैं तो कहते हैं कि हम नौकरी दिए हैं। अब तो उनको सोचना चाहिए कि कैबिनेट का डिसीजन मुख्यमंत्री करते हैं, और बिना मुख्यमंत्री का रोजगार और ये नौकरी कहाँ से मिलेगा? कोई भी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं वो आउल इन आउल होते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री जी का ये सोच आज से थोड़े है। जब वो नहीं थे मुख्यमंत्री, उस समय कहाँ थे वो? तेजस्वी जी का क्या सोच था, लालू जी का क्या सोच है? आज भी तो वही सोच पर वो चल रहे हैं। जब मंच पर जाते हैं तो अपने बेटा को और पत्नी को और बच्ची को आगे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आज भी वही काम वो कर रहे हैं जो पहले किए थे। 2005 से पहले जो कर रहे थे आज भी वही करने वाले हैं, और पूरा प्रदेश उनसे इसके लिए नाराजगी है लोगों में काफ़ी। और मैं समझता हूँ कि एनडीए का इस बार 40 में 40 सीट बिहार में एक मिलेगा। लास्ट रिएक्शन आपसे हम लेना चाहेंगे। एनडीए की 40 सीट बिहार से, 400 प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं पार, तो क्या इस संदर्भ में आप कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है। पूरे देश में मोदी के चेहरा को कोई काट नहीं सकता है, और ना वो कोई देश का प्रधानमंत्री का चेहरा है विपक्ष में। तो 400 पार क्या, हमको तो लगता है और बढ़ सकता है। जो स्थिति है देश में, सिर्फ मोदी मोदी ही चल रहा है। आप 2 बार कार्यकाल रहा है आपका, एनडीए के साथ मोदी सरकार में आप रहे हैं, तो कैसा अनुभव रहा है प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने का आपका? मोदी जी का जो काम करने का तरीका है वो निश्चित रूप से देश के प्रति वो सजग हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश के सब जगह नाम हो, दुनिया में नाम हो।
ये सोच से वो विकास कर रहे हैं। बड़े बड़े रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले रहे हैं। हमने तो देखा कि नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे उस समय का जो प्रोजेक्ट हमारे के यहाँ रुका हुआ था और मोदी जी के टाइम में सारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया। तो उनका काम करने का जो तरीका है अच्छा है और देश हित में है। आप सुन रहे थे, नालंदा से कौशलेंद्र सांसद हैं। वो सबसे चर्चित सीट है क्योंकि मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है वो। सत्ता की हुक्मरानों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी है, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर मेरे सहयोगी पिंटू के साथ। मैं सदन जी पटना।